वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा तोरी ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर दासे करुणा दिया पाद छाया सुध हे माया 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 तुम्हारे चरण हरि तुम्हारे चरण ओ हे वैष्णव ठाकुर दयारे सागर दासे करुणा करी ओ हे वैष्णव ठाकुर दयारे सागर दासे करुणा क्षय वेदगामी क्षय दोष शोधी 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 क्षय गुण देह दासे क्षय गुण देह दासे क्षय गुण देह दासे क्षय गुण देह दासे क्षय सत्संग देह आमार क्षय सत्संग देह आमार क्षय सत्संग देह आमार क्षय सत्संग देह आमार वसची संगे आछे वसची संगे आछे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयारे सागर दासे करुणा करी ओ हे नहीं पाए वाल एकाकी हमार नहीं पाए वाल एकाकी हमार नहीं पाए वाल हरि
आमी को कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, आमी को कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं, अतः मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप इस दास पर करुणा करें, मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि यह ही वह स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है। यदि हम कृष्ण को पाना चाहते हैं तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने से पहले मुझे वैष्णव ठाकुर की शरण लेनी होगी। जो गुरुदेव हैं मेरे, उनको ही हम वैष्णव ठाकुर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कृष्ण को पाया है। हमें ऋण कौन दे सकता है? हमें ऋण बैंक दे सकती है, धनी व्यक्ति दे सकता है हमें ऋण, धन हमें धनी व्यक्ति दे सकता है। कंगाल क्या हमें धन दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ऐसे जिसके पास कृष्ण है वही हमें कृष्ण दे सकते हैं। आगे श्लोक में बोल रहे हैं हमें तो कंगाल, तो हमें कृष्ण कौन दे सकते हैं? वैष्णव ठाकुर, गुरुदेव ही हमें कृष्ण दे सकते हैं। तो हम दासत्व स्वीकार करके हम कृष्ण के दास हैं, गुरुदेव के दास हैं। गुरुदेव की प्रसन्नता ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आगे बोल रहे हैं, क्षय वेग दामी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे। आप कृपया पूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन करने में मेरी सहायता करें
तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करें। हे वैष्णव ठाकुर, 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करें। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूँ। आप कृपया पूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन करें। 6 वेग कौन कौन से हैं? भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेद धीर, सर्वान अपि माम पृथ्वी से शिष्यात्। 6 वेग कौन कौन से हैं? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर और उपस्थ वेगम। वाचो वेगम यानी कि जिसका बोलने पर नियंत्रण है, जिसका बोलने पर नियंत्रण है, जो केवल नपीतुली भाषा में बात करते हैं और केवल कृष्ण से संबंधित ही ज्ञान प्रदान करते हैं, भगवान से संबंधित ज्ञान ही बोलते हैं अपनी जिह्वा पर, और जो प्रजल्पा नहीं करते हैं। वाचो वेगम जिसका मन पर नियंत्रण है, मनसा क्रोध वेगम क्रोध पर जिसका नियंत्रण है। हालांकि कृष्ण भावनामृत भी गुरुदेव क्रोध कर सकते हैं, परंतु किन कार्यों के लिए क्रोध कर सकते हैं? जिस क्रोध से कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रगति हो सकती है या कोई सेवा में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, उस बात के लिए क्रोध कर सकते हैं गुरुदेव। अन्यथा नॉर्मल सिचुएशंस में क्रोध नहीं करते हैं। तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम। जिह्वा के 2 कार्य हैं, कौन कौन से बताएंगे कोई? बहुत अच्छा, माता जी ने बताया भगवान का नाम लेना और प्रसाद ग्रहण करना। तो स्वाद एक तरह से स्वादेंद्रिय है, स्वाद लेती है और बोलती है, बोलने में भी मदद करती है। तो जिह्वा पर जिसका नियंत्रण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद आगे के भगवद गीता के 2nd चैप्टर है शायद, उसमें बताते हैं कि जब तक कोई बने ठने मूर्ख का तब तक पता नहीं लगता है जब तक वो अपनी जबान नहीं खोलता है। यानी कोई बहुत बना ठना हुआ है, बहुत अच्छे सूट बूट में है, और जब तक अपनी जबान नहीं खोलता है तब तक उसका पता नहीं लगता है कि ये कितने पानी में, इसका दिमाग कितना है, क्या ये करने वाला है। तो भगवद गीता एक तरह से वो चक्षु है जो हमें व्यक्ति का पता लगा लेते हैं, जो चश्मा है जिससे पता लग जाता है कि व्यक्ति क्या करने वाला है, आगे की इसकी गतिविधि क्या होगी। तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। उदर उपस्थ वेगम यानी कि उदर का मतलब होता है पेट। पेट का मतलब है कि हम खाने पर कितना नियंत्रण कर रहे हैं। भक्ति में प्रसाद पाना बहुत महत्वपूर्ण है कि कितनी मात्रा में हम प्रसाद पाते हैं। हालांकि मैं अपने जीवन में नहीं उतार पाता हूँ, पर श्रील प्रभुपाद ने बताया है हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे सुबह जगने के लिए शाम को हम प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो प्रसाद पर जिसका मतलब खाने पर जिसका नियंत्रण है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। उपस्थ का मतलब होता है जिसका जननेंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है। भगवान जो लस्ट होती है उसी अनुपात में भगवान रियलाइजेशन देते हैं भक्त को, जिस अनुपात में उसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाया हुआ है। ये व्यक्ति प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। बहुत सारे भक्त बोलते हैं हमें तो भगवान का रियलाइजेशन होता ही नहीं है कुछ भी, परंतु वास्तव में इसको सीरियसनेस के साथ यदि इंद्रियों को कंट्रोल करके करेगा व्यक्ति और भगवान की सेवा में लगाएगा तो उसको निश्चित रूप से रियलाइजेशन होगा। अब वो उसी अनुपात में होगा कि जिस अनुपात में वो भगवान के शरणागत होता है। 10%, 20%, 50%, जितने परसेंट भगवान को शरणागत होता है उसी अनुपात में भगवान रियलाइजेशन देते हैं। दोनों कार्य साथ साथ नहीं चल सकते हैं। ये कदापि नहीं चलेंगे कि हम इंद्रिय भोग भी करते रहें और इधर भगवान की भक्ति भी करते रहें। कार्य एक ही चलेगा। ऐसा हो सकता है कि इंद्रिय भोग को कम करते करते हम पहले भगवान की सेवा में लगाएं इंद्रियों को, और फिर अपने आप ही इंद्रियां धीरे धीरे भोग को कम करती जाएंगी। तो ये श्लोक हो गया 6 वेग हो गए। नेक्स्ट आ रहा है 6 मेरे दोषों को सुधारें। 6 दोष कौन कौन से हैं?
अत्याहार प्रयासश्च, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पा नियम आग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्विर भक्ति विनिश्चते। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पा नियम आग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्विर भक्ति विनिश्चते। ये दोष हैं, जो 6 दोष हैं, ये भक्ति का नाश करते हैं। तो अत्याहार, अत्याहार में आता है कि खाना भी अत्याहार में है। अत्याहार प्रयासश्च यानी कि ऐसे प्रयास करना, बहुत सारा प्रयास करना, धन इकट्ठा करना और अनावश्यक वस्तुओं भी घर में इकट्ठी करना। आज मैं लेक्चर में सुन रहा था, यानी कि 6 महीने से या 1 साल से अधिकतम जो वस्तुओं काम में नहीं लाई गई हैं उनको घर से निकाल देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा होगा घर में कबाड़ा भर के ही रखते हैं, चाहे कट्टे भर के रखे हुए हैं, कबाड़ी का माल भर के रखा हुआ है, बहुत सारे बर्तन भरे रखे हुए हैं, स्टोर फुल भरा हुआ है, तो उनकी साफ सफाई में लगे रहो। तो एक महाराज जी ने तो हमारे लेक्चर यही दिया था केवल कि जो वस्तुएं काम की नहीं है मिनिमम से मिनिमम रखो। जैसे हम होटल में जाते हैं किसी में तो बहुत सारा कम सामान लेके जाते हैं, कहीं यात्रा पर जाते हैं, तो ऐसे घर में हमें होटल की तरह तो नहीं, कोई अतिथि भी घर पर आ सकता है, परंतु कम से कम सामान रखना चाहिए। और अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पा, प्रजल्पा का मतलब होता है कि बुराई करना। प्रभु जी ने कल महाराज जी से प्रश्न पूछा था, वो बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्तम प्रश्न। तो मैं भी मेरे जीवन में उसको प्रयोग करने की कोशिश करूँगा कि प्रजल्पा हमें नहीं करना चाहिए। प्रजल्पा का मतलब जैसे औरतें बैठे या आदमी बैठे, केवल यही काम होता है किसी दूसरे की बुराई या राजनेताओं की चर्चा, और जिनका कोई लेना देना नहीं होता इस जीवन से, ज़्यादातर बस उनकी चर्चा में ही हम लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं हम प्रजल्पा। जनसंगस्य, जनसंगस्य मतलब ऐसे व्यक्तियों का संग करना जिनकी भक्ति में रुचि नहीं है, भौतिकतावादी व्यक्तियों का संग करना जिनकी भक्तियों में रुचि नहीं है, ऐसे जनसंगस्य। लौल्यम च, लास्ट क्या आता है? लौल्यम च, लालसा करना, बहुत सारी चीजों की लालसा करना। तो ये 6 हो गए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पा नियम आग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्विर भक्ति विनिश्चति। अब एक आ रहा है 6 गुण प्रदान करें। 6 गुण प्रदान कौन कौन से हैं? 6 गुण हैं उत्साह निश्चय धैर्यात्, उत्साह निश्चय धैर्यात्, तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो सतोवृत्ति, षड्विर भक्ति प्रसिद्ध्यति। मतलब भक्ति में हमें उत्साह बना के रखना चाहिए। उत्साह जीवन में हमेशा ऐसे ढीले ढाले नहीं पड़ जाना चाहिए कि अब मैं ढीला हो गया। भक्ति में उत्साह बना के रखना चाहिए कि जो जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ वो मार्ग सही है, और इस बात का निश्चय भी होना चाहिए कि कृष्ण ही परम भगवान है, और धैर्य यानी कि धैर्य रखना है, और जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके पद चिन्हों पर अनुसरण करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है। इस प्रकार से ये 6 गुण हैं। और 6 सत्संग, 6 सत्संग क्या है? ददाति प्रतिग्रहाति, ददाति प्रतिग्रहाति गुह्यम आख्याति प्रक्षति, भुंक्ते भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षण। यदि ददाति मतलब भक्तों के बीच में कुछ गिफ्ट देना चाहिए, कुछ लेना चाहिए, कृष्ण विषय बातें करनी चाहिए, गुह्यम बातें करनी चाहिए, और भगवान से विषय जिज्ञासा करनी चाहिए, पूछना चाहिए भगवान से संबंधित। तो इस प्रकार से ये 6 हैं, ये 6 सत्संग। तो इनसे 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करें। मैं आपके निकट
आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूँ। अब है एकाकी आमार नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि एकाकी आमार नहीं पाए बल, मैं अकेला हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। हालांकि वो तो भगवान के नृत्य पर कर रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ये सब हमारे लिए कह रहे हैं। एकाकी आमार नहीं पाए बल, मैं अकेला हूँ, मुझ में बल नहीं है, इसलिए हरिनाम संकीर्तन करने में, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सामूहिक रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकाकी आमार नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन, तुम ही कृपा कारी श्रद्धा बिंदु दिया, तुम ही कृपा करके मुझे एक श्रद्धा का बिंदु दीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु, ये भक्ति का क्या है? सिंधु सागर के समान है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक बिंदु मांग रहे श्रद्धा का, तुम ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देहे कृष्ण नाम धने। किसका? ये कृष्ण नाम धन का। और भगवान कृष्ण के पवित्र नाम रूपी धन को मुझे प्रदान कीजिए। फिर आगे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार सकती आछे। कृपया कृष्ण आपके हृदय के धन है, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल दीनहीन पतित आत्मा हूँ, मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो वैष्णव ठाकुरों के भजन गाने से हमें उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है और ये हमें भगवान श्री कृष्ण तक ले जाती है। अब हम भगवद गीता का चैप्टर 2 45 एंड 46 श्लोक का समझने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर 2 में पहले चैप्टर में भगवद गीता की भूमिका तैयार हो चुकी है, सब स्टेज सेट हो चुकी है। फिर अर्जुन के कुछ संशय होते हैं। अर्जुन के कुछ चैप्टर 2 में मोटा मोटा ये बता दिया गया है कि इस भगवद गीता के अंतर्गत आने वाला क्या है, यानी कि ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, बुद्धि योग, ये सब मोटे मोटे इसके अंतर्गत आने वाले हैं। तो मोटा मोटा इसमें ये बता दिया गया है, तो इसको हम गीता का सार बोलते हैं। शुरुआत के जो श्लोक हैं उसमें अर्जुन का संशय है। अर्जुन का संशय है कि मैं युद्ध करूं ना करूं। तो फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, यानी कि शिष्यत्व स्वीकार करता है। वो 8 श्लोक में है, कार्पण में 200 उपस्थ स्वभावो पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय स्यान स्थितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते एवं साधि मान त्वां प्रपन्नम। यानी कि प्रश्न पूछने की और ज्ञान प्राप्त करने की ये विधि है जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिया। तो शरण ग्रहण करने के बाद ये 11 से 30 श्लोक में सांख्य योग यानी कि शरीर और आत्मा विषय ज्ञान दिया गया है, यानी कि शरीर की क्या वैल्यू है, शरीर मरणशील है और आत्मा क्या है, अविनाशी है, जल में भिगोई नहीं जा सकती, किसी अस्त्र शस्त्र से काटी नहीं जा सकती है, ना सुखाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। इस प्रकार आत्मा और शरीर का जो विश्लेषणात्मक अध्ययन है उसे हम सांख्य योग कहते हैं। तो 21 से 30 में सांख्य योग के बारे में बताया गया है, 11 से 30 में, और 31 से 37 में सकाम कर्म के बारे में बताया गया है। जो फ्यूटिव एक्टिविटी, सकाम कर्म यानी निर्धारित कर्तव्यों को करने से और आनंद की अनुभूति होती है। उसके बाद आता है 38 से 53 में बुद्धि योग यानी कि निष्काम कर्म योग, यानी कि प्रतिक्रियाओं के बिना वृत्तिपूर्ण कर्म।
यानी कि हम कर्म करेंगे तो हमें उसके फल से आसक्ति नहीं होगी और वो अकर्म की श्रेणी में आएगा। इसके बारे में बताया गया है। तो ये 44 श्लोक तक हो चुका है। 44 भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया अपद चेत साम व्यवसायत्मका बुद्धि समान होना विधेयते। यानी कि जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। यानी कि भोग और ऐश्वर्य, भोग का मतलब होता है अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति करना, और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मानी ऑपुलेंस, उसके पास बहुत सारा, किसी भी व्यक्ति के पास बहुत सारा ऐश्वर्य है, धन है, मकान है, इंद्रिय तृप्ति के बहुत सारे साधन हैं। प्रसक्ता नाम, प्रसक्ता नाम का मतलब होता है ये दोनों चीज व्यक्ति कर सकता है, भोग कर सकता है, ऐश्वर्य रख सकता है, परंतु दिक्कत कहाँ आती है? प्रसक्ता नाम। प्रसक्ता नाम का मतलब होता है अटैचमेंट। जब किसी भी व्यक्ति की इनसे अटैचमेंट हो जाता है, भोग से और ऐश्वर्य से, तो फिर दिमाग में उसके में यही चलती है कि मुझे भोग करना है, मुझे भोग करना है, ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होना है। तो ये भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसा व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। तब अब आ जाता है, यहाँ से हम शुरू करते हैं 45 और 46 श्लोक कवर करने का प्रयास करेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेममात्मवान्। त्रैगुण्य, आप बोले त्रैगुण्य, प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित। विषया, विषयों में, वेदा, वैदिक साहित्य, निस्त्रह गुण्य, प्रकृति के तीनों गुणों से परे, भव हो अर्जुन, हे अर्जुन, निर्द्वंद, द्वैत भाव से मुक्त, नित्य सत्व स्थित, नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, निर्योग क्षेम, लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त, रक्षा के भावों से मुक्त, आत्मवान, आत्मा में स्थित। अर्थ है इसका, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा तुम मंगलाचरण करते, प्रार्थना करते हैं वैष्णवाचार्यों से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीनाथा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः
गोविंदाय ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जगद्गुरु प्रभुपाद की जय। तो इसमें बताया गया वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। देखो जो वैदिक साहित्य है इसमें ये बोला गया कि मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। मुख्यतः हुआ है पर इसका मतलब ये नहीं कि पूर्णतः वेदों में प्रकृति के तीनों गुणों का ही वर्णन हुआ है। प्रकृति के तीन गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसमें चैप्टर 14 है प्रकृति के तीन गुण। वो पूरा चैप्टर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के ऊपर है आधारित है। पूरा तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के क्या लक्षण है, कैसी गति प्राप्त करता है। जैसे दिन का समय ये भी तीन भागों में बांटा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। खाना, प्रसाद, खाना भी है हमारा, वो भी तीन गुणों के अंतर्गत आता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जो हमारे संगीत है, म्यूजिक है, ये भी तीन गुणों के अंतर्गत है। जैसे कि फ्लूट है, जैसे बांसुरी होती है, उसका संगीत सतोगुणी होता है। और ये रजोगुणी होता है। और तमोगुणी संगीत जो ये करते रहते हैं ना, ऐसे ये जो गाने गवाड़े होते हैं ये तमोगुणी होते हैं। और जो प्यार भले स्त्री और पुरुष के प्यार भले वो रजोगुणी गाने होते हैं। संगीत भी तीन तरह का हो गया, दान भी तीन तरह का है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सारी चीजें लगभग तीन भागों में विभाजित है। तो मुख्यतः तीन भागों में तीन गुणों का वर्णन हुआ है। परंतु इससे परे, इन तीनों गुणों से परे भी उसमें वेदों में कृष्ण भावनामृत का वर्णन है। अतः हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो तीनों गुणों से ऊपर क्या है? निष्काम, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म को बोलते हैं हम निस्त्रय गुण्यों, गुणातीत जिसको बोलते हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर जिसको बोलते हैं शुद्ध सतोगुण। ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, इनसे ऊपर होता है शुद्ध सतोगुण। तो इसका तात्पर्य सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। तो एक श्लोक आता है इसमें 3.27 है। प्रकृति क्रिया मानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि ये मनुष्य सोचता है कि जो ये मैं ही करता हूँ, करने वाला कौन हूँ? मैं ही करने वाला हूँ। पर बाकी वास्तव में बात यह है, प्रकृति के जो तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके मिश्रण से जो क्रियाकलाप चलता है, इससे कार्य संपन्न होते हैं। बाकी मनुष्य अपने आप को बैठा है मैं ही करता हूँ, पर वास्तव में करता कौन है? भगवान श्री कृष्ण करता है, और ये प्रकृति करता है, और मनुष्य भी करता है। मनुष्य करता तो है पर भी करता है। भी का मतलब मनुष्य भी करता है। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य ही करता है, कि बहुत सारे कार्य वो पिछले जन्म के करके आया होता है, परंतु उनको उसका लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे इस समय नहीं है। और जैसे कि भगवत श्री कृष्ण बुक में आता है कि हम योजनाएं बहुत बनाते हैं, परंतु सेंसर वही होती हैं जो कृष्ण चाहते हैं। तो हम करता कहाँ से हुए? यदि करता होते तो हम जो चाहते हैं वही हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता कहाँ है? इस सतोगुण, तमोगुण, इनके रजोगुण और इनके मिश्रण से ये हमारा कार्य बनता है। तो आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा चैप्टर 14 में जाकर के थोड़ा थोड़ा। देखो इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। जो ये कर्म फल है, यदि हम अच्छा करेंगे तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, पुण्य मिलेंगे हमें। तो कर्मा अच्छे और बुरे दो भागों में बांटा जाए कर्मा को, तो अच्छे और बुरे। अच्छे को बांट दिया जाए
तो कर्म अच्छे हैं, एक तरफ बुरे कर्म हैं। बुरे कर्म को हम क्या बोल सकते हैं? ये पाप है, ये पाप की श्रेणी में आते हैं। तो यदि हम इनको पॉइजन बोल दें, बुरे कर्मों को पॉइजन बोल सकते हैं, क्योंकि इनसे हम कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। और अच्छे कर्मों से कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। इनको हम हनी बोल सकते हैं, शुगर बोल सकते हैं। परंतु वास्तव बात यह है कि वो भी पॉइजन है, अच्छे कर्म भी पॉइजन है। अभी प्रश्न उठ सकता है बोला कि ये अच्छे कर्म भी पॉइजन कैसे हैं? अच्छे कर्म तो अच्छे ही हैं, अच्छा फल मिलेगा। परंतु इसके पीछे तर्क यह है कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो इसका फल हमें कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा। अच्छे कर्म कर रहे हैं तो इससे क्या है? हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, अच्छे खानदान में जन्म मिलेगा, तो हमें भोग का अत्यधिक अवसर प्राप्त होगा। जब हमें भोग का अत्यधिक अवसर प्राप्त होगा तो फिर हम क्या करेंगे? पाप करेंगे। पाप करेंगे और पाप करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? नरक को, जिसको हम पॉइजन बोल रहे हैं। तो ये शुगर कोटेड पॉइजन है, ये भी शुगर कोटेड पॉइजन है, अच्छे कर्म भी। परंतु इसके ऊपर भी एक श्रेणी है जो ना अच्छे कर्म है ना बुरे कर्म है, वो आते हैं अकर्म की श्रेणी में। अकर्म की श्रेणी में यानी कृष्ण भावनामृत में किए गए सारे कार्य अकर्म की श्रेणी में आते हैं। जितने भी भक्ति में कार्य हैं वो सारे अकर्म की श्रेणी में आते हैं। जिन कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं वो सारे कार्य अकर्म की श्रेणी में होते हैं। जैसे यदि हम सोते हैं तो सो करके भी हम सोचते हैं कि अगले हम जब 4 बजे या 5 बजे जगेंगे, मंगला आरती करेंगे। मैं सो इसलिए रहा हूँ कि शरीर को आराम मिल जाए, जिससे मैं भगवान की भक्ति कर सकूं, कुछ सेवा कर सकूं। तो ये कार्य क्या है? ये भी अकर्म की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से इससे ऊपर क्या है? अकर्म की श्रेणी। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है। भाई वेदों में मुख्यतः इसलिए वर्णन है सकाम कर्मों का कि भाई देखो ऐसा है कि तुम्हें भोग करना है, भोग करना है तो कर लीजिए। परंतु वेदों में भी सकाम कर्मों का वर्णन है, यहाँ भी तुम्हें भोग करने का मौका मिलेगा। तो कम से कम आप वेदों से आकृष्ट हो जाओ, नहीं तो वेदों से आकृष्ट नहीं होंगे। आप देख सकते हो कितनी जनता है, जैसे आप हम कितने हैं जो इस कार्यक्रम में आते हैं और कितनी जनता है जो नहीं आती है, तो सकाम कर्मों के पीछे लगी रहती है। तो इसलिए वेदों में वर्णन है कि फ्रूटिव एक्टिविटीज का भी वर्णन है। आप आ जाइए, वेदों को पढ़िए, फिर जैसे सकाम कर्मों को पढ़ेंगे इसके बाद प्लेटफॉर्म उठेगा वो कैसा होगा? निष्काम कर्मियों का होगा। और जो निष्काम कर्मियों की भावना है वो ही कृष्ण भावनामृत है, जिससे सामान्य जन क्रम से इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। सामान्य जन यहाँ बताया गया है ईश विहीन लोगों को, जो ईश चेतना से, जो भगवान की चेतना से विहीन व्यक्ति हैं, उनको सामान्य जन बताया गया क्रम से इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। जैसे मैंने अभी बताया कि क्रम से धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। वेदांत क्या है? वेदांत है आत्म विषयक ज्ञान कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे इस भौतिक जगत में क्यों डाल दिया गया है। तो ये जो विषय ज्ञान है, भगवान से संबंधित और आत्मा से संबंधित जो विषय ज्ञान है वो है वेदांत है। और वेदांत पर जो टीका है क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जो प्रोफेशनल कथावाचक कराते हैं भागवतम, वो तो अपने जीव का उपार्जन के लिए कराते हैं, परंतु वास्तविक भागवतम जैसे हमारे मंदिर में होती है, नित्य प्रतिदिन होती है, कुछ भक्त जाते भी हैं, वो सुनते हैं, तो वो है श्रीमद् भागवतम वेदांत की टीका है। और हमें जो दिया गया है, हमें श्रील प्रभुपाद ने दिया है कि हमें भगवत गीता का अध्ययन करना है, भागवतम का अध्ययन करना है और चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करना है। गीतोपनिषद दिया है। हालांकि अलग अलग संप्रदायों में कुछ और उपनिषद भी दिए गए हैं, पर हमें श्रील प्रभुपाद ने गीतोपनिषद
और ईशोपनिषद दिए गए हैं मुख्य रूप से। तो आगे है इसमें श्री कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा तथा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्न होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। हम अपने अस्तित्व के लिए तो कठिन संघर्ष कर ही रहे हैं। हर वक्त हर समय लगभग यही सोचते रहते हैं कैसे धनोपार्जन होगा। उनके लिए श्री भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया। वैदिक ज्ञान साक्षात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है। ये अपौरुषेय है, किसी साधारण पुरुष द्वारा नहीं दिया गया है ये ज्ञान कि हमने दे दिया, मेरे पिताजी ने दे दिया, इसके पिताजी ने दे दिया, इसने दे दिया, उसने दे दिया। वैदिक ज्ञान साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया है। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में दिया था, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश है। कम से कम हमें ये जिज्ञासा तो करनी ही चाहिए, एक बुद्धिमान मनुष्य को यह जिज्ञासा तो करनी चाहिए कि मुझे इस भौतिक जगत में क्यों डाल दिया है। कभी एकांत में विचार तो करना चाहिए हर व्यक्ति को कि मुझे इस भौतिक जगत में क्यों डाल दिया गया है। तो प्रभुपाद में जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, क्या है, जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य, जैसे स्लोली बताया गया था कि पहले तमोगुण, फिर रजोगुण, फिर सतोगुण, ऐसे ऐसे इन गुणों से ऊपर उठा जा सकता है। तो जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य और कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। तो हमारे लिए कौन कौन से हैं? गीतोपनिषद और ईशोपनिषद। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद, महाभारत को पंचम वेद मानता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए कि इससे घर में कलह लड़ाई हो जाती है, जबकि ये बिल्कुल अलग है। महाभारत को क्या बताया गया है? पंचम वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो पंचम वेद बताया गया महाभारत को। महाभारत का एक अंग कौन सा है? महाभारत क्या है? पंचम वेद। और इसका एक अंग है गीतोपनिषद। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ होता है। तो गीतोपनिषद में बताया गया है, गीता महात्म में 6 श्लोक आप गीता महात्म में निकाल सकते हैं। सर्वोपनिषदो गावो, क्या? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम। यानी कि यह गीतोपनिषद, यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त वैदिक उपनिषदों का सार है। गीता पढ़ने के बाद हमें किसी भी वैदिक साहित्य की पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यही समझ लीजिए, बस यही सार है। कोई भी वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं अन्य। इसका मतलब ये नहीं है कि भागवतम भी हमें पढ़नी है, चैतन्य चरितामृत भी पढ़नी है, परंतु ये पूरा सारे उपनिषदों का सार है। और जो क्या है, गाय के तुल्य है। कैसी संज्ञा दी गई है इसको? गाय के तुल्य। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूध दो रहे हैं। ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इसको, इसका दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो ये गीता महात्म्य में बताया गया है। वेदों की आज्ञा मानना, वेदों की आज्ञा मानना इनडायरेक्टली कृष्ण की आज्ञा मानना ही है। इससे हमारा क्रमिक विकास होता है। सबसे पहले तमोगुण, फिर रजोगुण, फिर सतोगुण। मतलब किसी को ये नहीं समझना चाहिए, जो पहले मैं बता चुका हूँ कि केवल वेदों में कर्मकांड का या इन तीनों गुणों का ही वर्णन है। इससे भी गुणातीत भी वर्णन है वेदों में। परंतु हमें क्या ग्रहण करना है वेदों से? जो हमारे मतलब का है, जो हमें भगवत प्राप्ति में सहायता कर सकता है, वो ही चीज हमें
वेदों से लेनी है और हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, परंतु हम वेद और पुराणों को पढ़ नहीं पाएंगे, नहीं, ना ही हमें इतनी बुद्धि है कलयुग में कि हमें वेद और पुराणों को समझ सकते हैं, और ना ही हमारे पास समय है। सबसे अच्छा तो यही है जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दे दी है भगवत गीता, उसी को हम एज इट इज मान लें और उसी पर हम अपना जीवन आगे बढ़ाएं। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, हमारे भौतिक शरीर का, तब तक भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी। मतलब हमारा शरीर है तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों की मिश्रित क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी। कभी सतोगुण रजोगुण को हरा देता है, कभी तमोगुण हरा देता है। हम में से हम सबने देखा होगा, कभी हमारे अंदर ही कभी कभी क्रोध प्रकट हो जाता है, कभी कभी तमोगुण हो जाता है, कभी हम बहुत ही शुद्ध हो जाते हैं, सतोगुणी हो जाते हैं, कभी रजोगुणी हो जाते हैं। तो इन गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या ग्रीष्म शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे। यानी कि द्वंद्वता क्या है? द्वैतता, डुअलिटी, यानी कि सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, इनकी द्वैतताओं को सहन करना सीखे। सहन करने का मतलब होता है जैसे कृष्ण भावनामृत में भक्त लोग होते हैं, वो माला कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मालाएं कर रहे हैं, सर्दी में भाई माला नहीं करेंगे, अत्यधिक गर्मी है इसमें माला नहीं करेंगे, बरसात में माला नहीं करेंगे, सारी ऋतुओं में माला करते हैं, मंगल आरती करते हैं और जो भी सेवा होती है उन सेवाओं को करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई छोड़ देते हैं सर्दियों में। इसका मतलब ये नहीं, भक्त लोग सहन कर सकते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी को सहन कर रहे हैं कि धूप में रह करके और भजन करें। ये तपस्या नहीं है। तपस्या यही है जो वातावरण है उसको सहन करते हुए और हम अपने कार्य में आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही जैसे कोई ब्रह्मचारी हो सकता है, उसको गृहस्थ जीवन में जाने की या काम वासना उसको सता सकती है, परंतु उसको सहन करना ही उसकी तपस्या है। उसको सहन करना ही उस ब्रह्मचारी की तपस्या है। जैसे माता लोग होती हैं, किचन में कार्य करती हैं, तो उनको गर्मी का एहसास होता है, उस गर्मी को सहन करना उनकी तपस्या है। परंतु बाहर धूप में खड़े रहना कोई तपस्या नहीं है, उस गर्मी को सहन करना उनकी तपस्या है। तो ऐसी द्वैतताओं को सहन करें और इस प्रकार लाभ हानि की चिंताओं से मुक्त हो जाएं। जब मनुष्य श्री कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित होता है तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। इसमें आता है आगे निर्योग क्षेम आत्मवान। आत्मवान का मतलब होता है मन को या चित्त को भगवान श्री कृष्ण में पूर्णतः स्थापित कर देना। यानी कि हमारा जो कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, इसका एक उद्देश्य यह है, हम लास्ट क्या उद्देश्य रहता है हमारा? जितने भी कार्यकलाप करते हैं हम, चाहे हम यहाँ क्लास करते हैं, चाहे हम नगर संकीर्तन निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके पीछे एक ही उद्देश्य रहता है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। यानी कृष्ण हमें हमेशा याद रहे, हम कृष्ण को कभी भूले नहीं हैं। सारे कार्यकलापों का केवल और केवल यही उद्देश्य है। जैसे ऊपर एक शब्द आया था ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में जो डिस्कशन है, जिज्ञासाएं कि ये कार्य कैसे हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने ये कार्य किया तो कैसे किया, भगवान श्री कृष्ण ने ये कार्य किया तो कैसे किया, ये सारा ब्रह्म जिज्ञासा के अंतर्गत आता है। और उसमें आया था आगे लाभ हानि की इच्छा वगैरह, लाभ हानि की इच्छा वगैरह। हम सोचते हैं कि हमें धन, जैसे कोई गरीब व्यक्ति होता है, कुछ ये सोच सकता है कि मेरे 50,000 रुपये यदि मैं इकट्ठा कर लूँगा तो मेरा जीवन सिक्योर हो जाएगा। या और धनी व्यक्ति होता है, कोई सोचता है 10 लाख रुपए हो जाएंगे तो मेरा जीवन सिक्योर हो जाएगा, तब मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। परंतु वास्तविक बात तो ये है कि जैसे ही उसके पास 50,000 होंगे या जिसने कोई टारगेट कर रखा है वो रुपए होंगे तो उसको भय और बढ़ जाएगा और लालसा
और अत्यधिक बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ इन्होंने बोला है कि लाभ हानि में समता रखनी है। ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि ये जो द्वंद्व बताए गए हैं केवल यहाँ बोलने के लिए हैं। इसको उनमें भक्तों को आप देख सकते हो जो इन द्वंद्वों में समता रखे हुए हैं। ऐसे धन के ऊपर आती है, धन के ऊपर कितनी आसक्ति होती है। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन से संबंधित कथा आती है। कुरैश थे, कुरैश और उनकी पत्नी। कुरैश और रामानंद के शिष्य थे शायद, तो उनकी पत्नी और श्री रंगनाथ जी जा रहे थे, रंगनाथ जी से मिलने जा रहे थे तमिलनाडु में। रंगनाथ जी आता है श्रीरंगम में। तो रंगनाथ जी जा रहे थे तो उनकी पत्नी को आया भय कि मुझे भय लग रहा है कि जंगल में कोई मुझे लूट तो नहीं लेगा, कोई मतलब असुरक्षित महसूस कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कुछ धन तो नहीं है? कि हाँ मेरे पास धन है। कि क्या है? कि 3 स्वर्ण मुद्राएं। तो धन क्या है? भय का कारण है। ऐसे जब सनातन गोस्वामी और नवाब हुसैन शाह के यहाँ से मुक्त होकर के और अपने एक अनुचर के साथ और वहाँ से बनारस जा रहे थे, तब बीच में एक लुटेरों का गढ़ पड़ता है कोई जंगल में। तो उन्होंने एक वो ज्योतिषी भी रखा हुआ था कि उनको अच्छी आप भगत करते थे और ज्योतिषी उनको पता लगा लेता था कि इसके पास कितना धन है। ज्योतिषी उसको पता लगा लेते थे, तो उसी हिसाब से उसको काट पीट किया जो भी करते थे, लूट पाट करके उनका लूट लेते थे। तो उनसे भी पूछा कि सनातन गोस्वामी ने कहा कि यहाँ कुछ असुरक्षा की भावना लग रही है, कुछ ऐसा था कि। तो उन्होंने लुटेरों ने बोला कि आपके पास कुछ धन है? तो सनातन गोस्वामी मेरे पास तो कोई धन नहीं है, बिल्कुल धन नहीं है। तो नहीं है नहीं। तो फिर सनातन गोस्वामी ने बोला कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ है। तो उन्होंने अपने अनुचर को पूछा कि कोई क्या तुम कुछ धन लाए हो क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, एक असरफी या जो भी स्वर्ण मुद्रा है ये है, तो लाओ और उसको दे दो। उस 8 मुद्राएं थी तो 7 तो उन्होंने दे दी थी, ऐसा था कुछ 7 तो उन्होंने दे दी, 1 नहीं दी थी। तो 8वीं का उन्होंने पता लगाया था, तब वो भी दी। इसका मतलब ये भी भय का कारण बनता है, धन भी। तो जो प्रेम प्राप्त करते हैं, प्रेम केवल भगवान की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। और जैसे एक ब्रह्मवादी, परमात्मावादी, जो भी अध्यात्मवादी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं और ब्रह्म ज्योतिष में से भी वापस आने का खतरा रहता है। ब्रह्मवादी, परमात्मावादी, जो योगी होते हैं परमात्मावादी, जो अपने हृदय में भगवान को खोजते हैं। जैसे ध्रुव महाराज थे, वो अपने हृदय के अंदर भगवान को खोज रहे थे। तो उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान जिसको मैं हृदय में खोज रहा हूँ, हृदय में देखने की कोशिश कर रहा हूँ योग के द्वारा, वो तो साक्षात मेरे सामने खड़े हुए हैं। परंतु जो भगवान का शुद्ध भक्त है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, इसमें भक्त भगवान को प्रेम से ही पाना चाहता है। प्रेम है इसके अंतर्गत, प्रेम रस है, माधुर्य रस है, भगवान के साथ संबंध है। वो गोलोक वृंदावन धाम जाना चाहते हैं। तो आगे 14वें अध्याय में पढ़ सकते हैं आप। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों को बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है। 5 मिनट में मैं बस ये 46 श्लोक को कवर करने की कोशिश करूंगा। 46 यावान अर्थ उदपाने सर्वदय संकुलतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। गांव में बहुत सारे कूप होते हैं। पहले होते थे, अब तो कोई कूप नहीं होता है। कोई कपड़े धोने का कूप होता है, कोई पानी भरने का कूप होता है, कोई जानवरों को पानी पिलाने का, नहलाने का होता है। यदि कोई जलाशय हो या नदी हो
तो फिर कूपों की आवश्यकता नहीं है, सारा कार्य एक ही में किया जा सकता है। एक ही नदी से सारा कार्य किया जा सकता है, नहाया भी जा सकता है, पशुओं को पानी पिलाया जा सकता है और खुद भी पानी पी सकते हैं। पहले जमाने में करते थे लोग। यदि नदी है, बड़ा जलाशय है, तो एक सारे कार्य किए जा सकते हैं, विशाल जलाशय है। तो इसी प्रकार ये जो कूपों का वर्णन है, ये कूपों का वर्णन इस प्रकार है कि बहुत सारे जो लोग कार्यकलापों में लगे हुए हैं, कर्मकांड में लगे हुए हैं और फ्रूटिव एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, तरह तरह की गतिविधियों में लगे हुए हैं, तो ये इनको क्या बताया गया है? कुआं बताया गया है। यदि जलाशय हो, जलाशय किसको बोला गया है? नदी किसको बोला गया है? कृष्ण भावनामृत को। जो कृष्ण भावनामृत है, जो भक्ति है, यदि वो है तो उससे उसके सारे कार्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। यदि कोई मांगेगा भी वो, तो भगवान उसको अपने आप देते हैं। भक्ति में यदि भक्त को कुछ चाहिए भी तो बिना मांगे भगवान भक्त को देते हैं। यहाँ इसका तात्पर्य यही है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। क्या किया गया? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में हूं और मुझसे ही स्मृति और विस्मृति आती है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। वेद अध्ययन का ध्येय, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। एक ऐसे ही तो हम भगवद गीता पढ़ लेते हैं, परंतु जितनी बार भी पढ़ते हैं हर बार कुछ ना कुछ नया समझ में आता है। तो वेद अध्ययन का ध्येय क्या है? जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को जानना है। क्या है? वेदों पुराणों का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना कि मेरा भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है। सखा का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, माता पिता का संबंध, क्या संबंध है भगवान के साथ मेरा। तो उस संबंध को जानना है। श्री कृष्ण के साथ जीवों का संबंध का उल्लेख भी होगा। ताकि 15वें अध्याय 15.7 में हुआ है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातना मने सष्टानि इंद्राणि प्रकृति स्थानी कर सते। जीवात्मा भगवान के अंश स्वरूप है। पहले चैप्टर में पहले भी आ चुका है। हम क्या है? भगवान के अंश। हम अणु में, भगवान विभु हैं। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। जितना भी वैदिक ज्ञान है, इसकी पूर्ण अवस्था क्या है? श्री कृष्ण भावनामृत को जागृत करना जीव के प्रति। इसमें यह दिया गया है, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। हे प्रभु, आपके पवित्र का नाम जाप करने वाला, यानी कि चांडाल कुल में, चांडाल नहीं है वो, चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ है। चांडाल बोलते हैं कुत्ते खाने वाले जो होते हैं, उनको चांडाल बोलते हैं। चांडाल कुल में परिवार उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। जो सो-कॉल्ड ब्राह्मण होते हैं उनसे उच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किया होता है। उसको अन्य कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं होती है और अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किया होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मतलब इतना भी बताया भगवान ही बोल रहे हैं कि चांडाल कुल में जन्म लेने वाला भी। आगे बताया गया है, अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए। कितना बुद्धिमान? बस मैं 3-4 मिनट बोलूंगा बस। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे। हम ज्यादातर जनता क्या रहती है? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तों के संकट क्षण में दूर करो, माता पिता तुम मेरे और क्या लागे मेरा, सब तेरा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। पर वास्तव में कहने के लिए होता है, बस मुझे चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है मुझे। ये जो ऐसी आरती है, इसका वेदों में कहीं वर्णन नहीं है। ये 150 साल पहले किसी पंजाब में एक व्यक्ति था, उन्होंने ये आरती लिखी थी, कहीं शास्त्र में उसका वर्णन नहीं है।
इस युग में, हाँ, ये इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे। पहले चर्चा की वेदों का उद्देश्य क्या है? मनुष्य में कृष्ण भावना को जागृत करना, और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करें, अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति ना करें। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों को पालन करना संभव है। यदि वैदिक अनुष्ठान हम करते भी हैं, कर्मकांड करते भी हैं, तो हम उसको सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ना तो ये ऐसे शुद्ध ब्राह्मण है, और ना ही ऐसी शुद्ध सामग्री है, और ना ही मनुष्य के पास समय है। उन्हें सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान और साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवत नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है। इस कलयुग में क्या बोला गया है भगवान को प्राप्त करने के लिए? संकीर्तन। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुई है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा हमें हरे कृष्ण नाम दिया गया है। जब श्री चैतन्य महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती से पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन नहीं करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। ये बनारस की बात है। बनारस में जब चैतन्य महाप्रभु गए थे, प्रकाशानंद सरस्वती से मिले थे, तब उन्होंने बोला था कि क्या आप भाव में बहकर पागल से हो जाते हो और हरे कृष्ण करते रहते हो। तब उन्होंने बोला था कि मेरे गुरु का आदेश है कि मैं पागल हूँ, मैं और कुछ जानता नहीं हूँ, मुझे केवल हरे कृष्ण कीर्तन ही करना है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से होती है। वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है। वेदांत क्या है? वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है। और वेदांत का भाष्य क्या है? श्रीमद् भागवतम। और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। किसी एरे गहरे नथु गहरे ने ये वेदांत दर्शन नहीं लिखे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहे ब्रह्मा जी को। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। सबसे बड़ा वेदांती वही है जो श्रील प्रभुपाद ने बोला है 16 मालाओं को जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, सेवा करनी है, मंगला आरती करनी है, संध्या आरती करनी है, तुलसी आरती करनी है। इन जो नियमों का पालन करना है उससे बड़ा कोई वेदांती नहीं है। अन्य कोई ज्ञान प्राप्त करने की नहीं है। कर्म कांड ज्ञान कांड ये दोनों हैं विष के भांडे। अतः हमें ज्ञान कांड का कर्म कांड छोड़कर भगवान के पवित्र नामों का जप करके इस जीवन को पार कर जाना चाहिए। यही इस जीवन का परम उद्देश्य है, यही इस जीवन का सार है। हरे कृष्ण। किसी की कोई टीका टिप्पणी यदि कोई प्रश्न में कुछ समझ पाने में समर्थ हुआ तो कोशिश करो। हरे कृष्ण। श्लोक और मंत्र में क्या अंतर है और कैसे पता करता है कि श्लोक है या मंत्र? श्लोक है मंत्र है। एक जैसे रहते हैं, मंत्र एक जैसे लगते हैं। इसके बारे में तो मुझे डिस्कस करके बताना होगा। श्लोक में और मंत्र में। जैसे मंत्र तो हरे कृष्ण महामंत्र है, गायत्री मंत्र है और बहुत सारे मंत्र हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैसे श्लोक है ये तो जैसे भगवत गीता में दिए हैं, भागवत में दिए गए, ये सारे श्लोक हैं। इसके बारे में तो डिस्कस करके बताना पड़ेगा। यस, क्या प्रभु जी जो आजकल जैसे भागवतम कर रहे हैं जो कमर्शियल इनसे भागवतम सुनने में क्या हरे कृष्ण। प्रभु जी का बहुत सुंदर प्रश्न है। वास्तव में हम सबका भी प्रश्न होना चाहिए कि जो प्रोफेशनल कथावाचक हैं उनसे भागवतम सुनने में क्या नुकसान है। तो वास्तव में नुकसान ये है
कि जो कथावाचक होगा, प्रोफेशनल कथावाचक, उन्होंने श्रीला प्रभुपाद ने तो ये बोला है कि वो दूध में विष के समान है। दूध देखने में तो दूध जैसा लगता है, सफेद है, पर एक सिंपल दूध और एक दूध जिसमें विष मिला दिया गया हो, जहर मिला दिया गया हो, तो देखने में तो सेम लगेंगे, परंतु यदि पिएंगे तो उससे एक से मृत्यु होगी, एक अच्छा लगेगा। तो जो प्रोफेशनल कथावाचक हैं, इनके द्वारा जो भागवतम कही गई है वो विष, दूध में विष मिलाने के समान है। क्यों मिलाने के समान है? बोलेंगे एकादशी का व्रत करना चाहिए, खुद एकादशी का व्रत करेंगे नहीं, पहले ही तय हो जाता है, जैसे महाराज जी बता रहे थे, पहले ही तय हो जाता है कि इतनी लक्ष्मी लेंगे, जबकि जो भागवतम है इसके लिए कोई लक्ष्मी नहीं ली जानी चाहिए। भगवान से संबंधित, कृष्ण से संबंधित ज्ञान के लिए क्या लक्ष्मी लेना, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में उस ज्ञान, उस लक्ष्मी को लगाते हैं। और आप देखोगे, देखना सारे ढोंग रचेंगे, जितने भी ढोंग रचेंगे, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं बोलना ही चाहता हूँ, जितने भी ढोंग रचने उतने ढोंग रचेंगे। एक जना बैठ जाएगा साइड में, वो माला लेकर के, माला जपेंगे नहीं वो, मैंने खुद आंखों से देखा है अपने से। मैं इस जगह भगवत गीता देने गया था, मेरी रिश्तेदारी में गई, 2 पेटी लेके गया था, तो मैंने देखा तो एक जना तो माला कुछ नहीं कर रहा है, वैसे ही ऐसे बैठा है, दूसरा जना रामायण लेकर के 5 मिनट हो जाती थी तो एक पन्ना पलट लेता था, एक पन्ना पलट लेता। तो यानी कि आचरण में नहीं है उनके में, और जब व्यक्ति के आचरण में नहीं होगा तो हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति केवल आचरण से ही दूसरों को दे सकता है, तो आचरण हो गए नहीं उनके में। ऐसे ही वास्तव में तो लोग भी यही चाहते हैं, कर्मकांड वो भी ऐसे उसमें खुश होते हैं, नुकसान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूजा और भक्ति में क्या अंतर है? पूजा और भक्ति, भक्ति का तात्पर्य है श्री कृष्ण को जानना और उनसे प्रेम करना, भक्ति का तात्पर्य है। और जो भी कृष्ण को प्राप्त करने में जो भी कार्यकलाप हमें मदद करते हैं वो भक्ति है। और पूजा है, पूजा एक कर्मकांड टाइप का है, जो कर्मकांड टाइप का है ना, कि ऐसा करना चाहिए, ये विधि है। हालांकि पूजा भगवान की भी है, भगवान की पूजा भगवान की भी है। तो पर जब आप यार उस तात्पर्य को समझना चाह रहे हैं थोड़ा सा, कि अन्यत्र पूजा और एक भगवान की पूजा, पूजा भगवान की भी है, ये पूजा एक भक्ति का अंग ही है। पूजा तो हम रोजाना ही करते हैं भगवान की। हाँ, तो ये पूजा एक भक्ति का अंग है भक्ति में। और यदि आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि अन्य देवताओं की पूजा करने में या और कोई कर्म कांड करने में, तब तो वो थोड़ा डिफरेंस है, बाकी भक्ति का ही अंग है पूजा। पूजा है जो भक्ति में कार्यकलापों का ही अंग है। यदि वो कृष्ण के निमित्त की जाए तब वो भक्ति का ही अंग है। निष्क्रिय अवस्था में भक्ति का अवस्था है। यस प्रभु जी। निष्क्रिय अवस्था में भक्ति, मतलब ये गीता में बताया गया ना, भगवान और भक्त के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। तो निष्क्रिय अवस्था में भक्ति कैसे हो सकती है? निष्क्रिय अवस्था में सांतरस, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, सांतरस, एक सांतरस का उदाहरण भी है, एक शायद है शांत भावना, मुझे इसका ज्यादा ज्ञान नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बता रहे प्रभु, जैसे कि भगवान की माला है और बांसुरी है, ये शांत रस में भगवान की बात करने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया अभी अकर्म के बारे में बताया कि जिसके पीछे या तो किसी अच्छे या बुरे फल की इच्छा नहीं है, उसको कर्म बोलते हैं। तो
जो निष्काम कर्म होता है वो भी इसी का पार्ट है क्या? यस। अकर्म का। हाँ यस। तो इसकी और भी अन्य कैटेगरीज हैं कि अकर्म के अंदर और किस किस प्रकार के काम आते हैं निष्काम कर्म? तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे अकर्म के अंतर्गत और कौन से कहे जाते हैं, यस ये समझूं मैं? यस यस। हाँ, मतलब जो भी कृष्ण भावनामृत से संबंधित कार्य हैं वो सारे अकर्म हैं। यही निष्काम कर्मयोग है। बुद्धि योग जैसे बताया था कि जैसे सोने को लेकर बताया था कि सुबह में रात में शरीर को आराम प्रदान करूं जिससे कि मैं सुबह मंगला आरती में जग जाऊं, या मैं जो धन कमा रहा हूं इसको भगवान की सेवा में लगाऊं। मतलब इतना अत्यधिक उद्यम ना करें, परंतु जो भी धन कमा रहा हूं इसको भगवान की सेवा में लगाएं, तो वो भी कार्य अकर्म की श्रेणी में आ जाएगा। और कोई भी कार्य आप पूछ सकते हैं, वो सारा जो भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है वो सारे कार्य अकर्म की श्रेणी में है। तो फिर अलग से निष्काम कर्म के बारे में तुमने अलग से बताया, वो एक वर्ड भी तो हो सकता था कि अकर्म उसको कह सकते थे, एक अलग से श्रेणी बनाई है कि निष्काम कर्मयोग जैसे बताया, एक अलग श्रेणी क्यों उसके लिए? अब जैसे निष्काम कर्मयोग, अकर्म, कृष्ण भावनामृत में कार्य, भक्ति योग, ये लगभग सिमिलर नहीं है, इसमें कोई